वेलकम फ्रेंड्स। मैंने एक नया क्वेश्चन पिक किया है यूपीएससी सी सैट 2023 प्रीलिम्स का। तो ये क्वेश्चन भी नंबर थ्योरी पे बेस्ड है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। मैंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी में जो पूछे गए हैं बेसिकली वो बहुत आपके बेसिक जो नंबर थ्योरी या नंबर सिस्टम पे हैं उस पे बेस्ड हैं। पहले तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ x, y एंड z द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xyz इज डिविजिबल बाई a 7 and 11 only, b 11 and 13 only, c 7 and 13 only, d 7 11 and 13 only। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए x, y और z ये तीनों जो है वो डिजिट्स हैं। ओके, आपको ये तीनों जो है x एक डिजिट है, y एक डिजिट है, z भी एक डिजिट है। ठीक है। और हमको नंबर दिया हुआ है x y z x y z। ठीक है। अब अगर इस नंबर को मैं इसके पोजिशनल वैल्यू में लिखूं तो क्या होगा, x इंटू ये देखिए 50 प्लस y इंटू 10,000 प्लस z इंटू 1000 प्लस x इंटू 100 प्लस y इंटू 10 और ये z। ये जो है इसकी पोजिशनल वैल्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हम लोग x वाली टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, y वाली टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं और z वाली टर्म्स को एक साथ रखते हैं। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा x इंटू प्लस x इंटू 100। ठीक है। ऐसे ही y इंटू प्लस y इंटू 10, z इंटू 1000 प्लस z। ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं ये सब तीनों सम में ही है, एक्चुअली प्लस प्लस में है सब। अब इसमें से x इंटू 100 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 100x इंटू 1000 प्लस 1। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैं 10y कॉमन ले लेता हूँ, 10y तो यहाँ अंदर आ जाएगा 1000 प्लस 1। यहाँ पे मैं z कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1। ठीक है। अब आप देखेंगे हमारा जो कुछ ऐसा हो जाता है 1000x इंटू 101 1001 1001 प्लस 10y इंटू 1001 और z इंटू 1001। अब 1001 के फैक्टर्स हम देखते हैं कितने होते हैं। 1001 का हम फैक्टर करेंगे तो पहले 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1001 का जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको फैक्टर मिलेगा 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है। अब आप देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 जो है सारे टर्म्स में फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है टोटल जो बनेगी वो 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से डिवाइड होगी। ठीक है। इसका मतलब है आंसर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है डी। तो ये इसका सोल्यूशन था। आप इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया वो किया है क्या, पोजिशनल वैल्यूज़ में एक्सपांड किया है। उसके बाद फिर हम अरेंज इस तरह से करते हैं कि हमारे पास एक कॉमन टर्म आ जाए और फिर उसका हम देखते हैं कि वो कितने नंबर से डिविजिबल है, कौन कौन से नंबर से, कौन कौन से उसके फैक्टर्स हैं, और उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये 7, 11 या 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट मुझे लगता है कि ईजी था। अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो आई थिंक कर पाते आप। तो ये बेसिक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है और मुझे लगता है नंबर थ्योरी जो है वो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको 7 से लेके 9 तक की जो मैथ्स है 6, 7, 9 से लेके आप पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक चीज़ें रहती हैं। अगेन
वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उनको अप्लाई कर पाना किसी क्वेश्चन में डिपेंड करता है आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है और आपकी अप्रोच क्या है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन से दो चार नहीं हो रहे हैं लाइफ में, तो फिर आप मुश्किल है कि आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, आई थिंक इट्स ये जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। तो आप इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए और आपने जो इस क्वेश्चंस को करने की जो आपकी वो है क्या बोलते हैं चांसेस जो हैं वो आप बेटर तरीके से इस क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे इन फ्यूचर। ओके, थैंक्स फॉर टिल आई कम